Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Here in this slide we see a homogeneous linear second order differential equation with variable coefficient. This is homogeneous differential equation. यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये एक homogeneous linear second order differential equation है with variable coefficient. इसके राइट साइड में हमारे पास 0 है, यानी यहाँ पे x वाला कोई भी फंक्शन या टर्म नहीं है और इसके अलावा यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है, लिहाजा ये वाला इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस वजह से कहते हैं कि y के जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस वजह से इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा इसको हम वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे p0 p1 p2 ये क्या है, these three coefficients are polynomial in x, तो इस वजह से इसको हम होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और p1 और p0 को हम p से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह इसको हम q से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को ये वाला और ये वाला इन दोनों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो जब कभी इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमने मालूम करना होता है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिस्ट करता है या सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसी लिहाज से हम सोल्यूशन मालूम करते हैं और उसी सोल्यूशन को हम सीरीज सोल्यूशन या पावर सीरीज सोल्यूशन कहते हैं। तो जब कभी हम ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट की बारे में मालूम करना चाहे तो हम इसी p0 x को लेते हैं और इसी को हम यूज करते हैं। इसी तरह इसी p को जो इसके बराबर है, इस तरह इसी q को जो इसके बराबर है, तो p0 और p और q इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए हमें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट के बारे में मालूम हो जाता है। अगर p0 x में x की जगह अगर हम a पुट कर ले, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो तो फिर इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x की इस वैल्यू a को हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। इसी तरह अगर p0 x में x की जगह अगर हम x की वैल्यू a पुट कर ले और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 मिले तो फिर x की इसी वैल्यू को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब सिंगुलर पॉइंट या तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इसी x a को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे अगर इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू हमें मिले। इफ लिमिट ऑफ x माइनस a p1 डिवाइड बाई p0 वेयर x टेंड्स टू a, ये a कहां से आ गया, x a ये वाला, इसी a पे अगर इसी एक्सप्रेशन की लिमिट अगर फाइनाइट वैल्यू आए, इसी तरह उसी a पे अगर इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आए तो फिर इसी सिंगुलर पॉइंट को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। और अगर इन दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू या इनमें से कोई एक वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो फिर x a को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। इस तरह यहाँ पे p1 और p0 क्वेश्चन में इसको हम p से जाहिर करते हैं, इस तरह p2 और p0 इसको हम q से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में पढ़ा और ऑर्डिनरी पॉइंट में p0 x नॉन जीरो होता है और सिंगुलर पॉइंट में p0 x 0 के बराबर आ जाता है किसी x की किसी वैल्यू पे। और अगर ये दोनों शराइत पूरे होते हों तो फिर x a को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अगर ये दोनों या इनमें से कोई एक इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए तो फिर इसी सिंगुलर पॉइंट को हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड the singular point and ordinary point of this differential equation। ये क्या है, this is a homogeneous linear second order differential equation with variable coefficient। ये homogeneous है क्योंकि राइट साइड में हमारे पास 0 है, इसके अलावा ये सेकंड ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे y डबल डैश है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y और इसकी जो दोनों डेरिवेटिव है y डैश है और y डबल
डैश है, इन तीनों का मैक्सिमम पावर 1 है। इसके अलावा यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पे ये P0 है जो कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x है। इस तरह ये P1 है जो बराबर है -6x, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये P0 है, ये P1 है, ये P2 है, P2 बराबर है -4 जो कि कांस्टेंट है। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट को और ऑर्डिनल पॉइंट को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसी कोएफिशिएंट को लेते हैं, इसका नाम है P0x। अब हमने देखना है अगर कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हो तो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे P0 की वैल्यू 0 होगी। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट पुट P0 x इक्वल टू 0, तो P0 बराबर है 1 - x स्क्वायर, तो ये 0 आ गया। नाउ सॉल्विंग, तो ये आ गया। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू +1 -1, ये दोनों वैल्यू क्या है, दीज टू वैल्यूज आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सिंगुलर पॉइंट है, +1 और -1। इनको हम सिंगुलर पॉइंट इस वजह से कहते हैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम +1 पुट कर ले या -1 पुट कर ले तो यहाँ पे हमें 0 मिलता है। तो जब कभी P0 की वैल्यू 0 आ जाए तो x की उसी वैल्यू को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सिंगुलर पॉइंट है। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय P0। ये हमारे पास P0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं, डिवाइडिंग 1 बाय 1 - x स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह हम लिख सकते हैं, विच इज ऑफ द फॉर्म। अब ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में है और ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज px एंड दिस वन इज qx। इसी px बराबर है ये वाला। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी माइनस को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये x² -1 आता है, या इन दोनों से जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो इसी माइनस के साथ कैंसिल होता है, तो ये आता है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं। इस तरह ये जो वैल्यू है ये क्यों है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, इन दोनों से हम माइनस निकालते हैं, फिर माइनस के साथ कैंसिल करते हैं, ये आ गया। और इसको हम एज अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं। अब P की वैल्यू और Q की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम इसी फार्मूले में यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर वैल्यू हमें फाइनाइट मिला तो फिर x इक्वल टू +1 हो या -1 हो तो फिर वही वैल्यू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हो तो फिर x की वही वैल्यू इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये +1 और -1 जो कि हमने प्रूव किया है ये सिंगुलर पॉइंट है। अब देखना ये है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इर्रेगुलर है। फॉर सिंगुलर पॉइंट अब हमने चेक करना है कि सिंगुलर पॉइंट ये सिंगुलर पॉइंट है। इसी सिंगुलर पॉइंट को चेक करना है कि ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, लिमिट ऑफ x - x0 p वेयर x टेंड्स टू x0। तो यहाँ पे x0 क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो हमने x0 लिखा है ये एक्चुअली असल में x की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो x0 की जगह हम 1 पुट करेंगे, यहाँ भी हम 1 पुट करेंगे, और इसी p की जगह हम p1 डिवाइड बाई p0 पुट करेंगे। दूसरी पिछली स्लाइड में p की वैल्यू हमने लिखा था, तो उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा, ये वाला p की वैल्यू यही है, q की वैल्यू यही है, तो इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देख ले, p की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा और x की जो दो वैल्यूज हमें मिले थे +1 -1, तो +1 हमने ले लिया। अब इसको देखना है कि ये सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट किया x -1, ये वाला और ये वाला कैंसिल होते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये आता है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइनाइट मिला। इसी तरह हम दूसरा वाला शर्त लेते हैं, x0 की जगह हम 1 पुट करेंगे और q की वैल्यू हम पुट करेंगे, q की वैल्यू है p2 और p0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x -1 यहाँ पे 2 फैक्टर है, इसके साथ कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 1 फैक्टर बचता है, यहाँ पे x +1 है। अब यहाँ ऊपर और नीचे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 - 1 0 आता है, 0
0 into 4 0, इस तरह 1 plus 1 2 आता है तो 0 आ गया। तो यहाँ पे भी हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिला, यहाँ पे भी हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिला, लिहाजा x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसी तरह x की जो दूसरी वैल्यू है इसको हम लेते हैं और इन दोनों फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x नॉट की जगह अब हम -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे x नॉट की जगह -1 आएगा। अब वो x प्लस और x प्लस कैंसिल होगा, तो 6x डिवाइड बाई x -1, x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये आ गया और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 3 है। इसी तरह दूसरे वाले रिजल्ट में इसी में जब हम वैल्यू पुट करते हैं x नॉट क्या है, x इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू -1, तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं क्यू की वैल्यू हमने भी पुट किया तो x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल होगा, 4 इंटू x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे x -1 है, x की जगह हम यहाँ और यहाँ -1 पुट करेंगे और जब हम सिंप्लीफाई करें प्लस 1 और -1 ये 0 है, 0 इंटू 4 0 और ये -2 तो 0 आ गया। यहाँ पे भी x इसी रिजल्ट के इसी वैल्यू ऑफ दिस वन इज 3 विच इज फाइनाइट, इस तरह इसकी वैल्यू भी 0 फाइनाइट आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो x की वैल्यू तो +1 और -1 ये दोनों हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। +1 और -1 ये दोनों क्या है, ये दोनों रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इन दोनों वैल्यूज के अलावा जितनी भी दूसरे पॉइंट्स है वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑल द वैल्यू ऑफ x other than +1 and -1 are the ordinary points of the equation। +1 और -1 ये दोनों रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इन दोनों के अलावा जितनी भी मुमकिन पॉइंट्स है वो सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी स्लाइड को फर्दर पढ़ेंगे। थैंक यू।